छोड़ के। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, हे प्रभु यीशु प्यारे, आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आया हूँ शरण तिहारे, आया हूँ शरण तिहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। 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 भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले। निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो। निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो। हे प्रभु मेरे सहारे, हे प्रभु मेरे सहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया उपयाजक और शहीद संत लॉरेंस का त्यौहार मनाती है। संत लॉरेंस संत पिता सिक्सटस द्वितीय के समय में उपयाजक थे और उन्हें संत पिता ने खजांची और दानकर्ता के रूप में नियुक्त किया था। लॉरेंस अपना कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक कर रहे थे। जब 258 ईस्वी में ईसाइयों को सताने लगा तो उस समय राजा वलेरियन ने संत लॉरेंस को तलवार के घाट उतार दिया। जब संत पिता सिक्सटस द्वितीय की शहादत हो जाती है तो उस समय लॉरेंस ही सब कुछ का कार्य करता था। वह खजांची का देखभाल करता था और गरीबों को दान देता था। जब राजा वलेरियन ने यह सुना, उन्होंने संत लॉरेंस को बुलवाया और उनसे कहा कि कलीसिया की जो भी संपत्ति है, चर्च की जो भी संपत्ति है, उसे राजा के हाथ में सौंप दे। संत लॉरेंस ने 2 दिन का मोहलत मांगा और राजा से कहा कि मैं 2 दिनों के अंदर चर्च की सारी संपत्ति को आपके हवाले कर दूंगा। वह 2 दिनों के बाद राजा वलेरियन के पास आता है और संत लॉरेंस के साथ गरीब, अंधे, बहरे, लंगड़े, इस प्रकार के लोग आते हैं। जब राजा वलेरियन ये सब चीज़ें देखता है तो वह बहुत ही क्रोधित हो उठता है और संत लॉरेंस को तलवार के घाट उतार दिया जाता है। इस प्रकार संत लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है। कलीसिया में संत लॉरेंस
एक उदारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, एक दानकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने गरीबों को अपनाया, दीनों को अपनाया और उनकी आवश्यकता के अनुसार जो भी खजांची में था वह उन्हें दान के रूप में देता था। आज प्रभु भी संत लॉरेंस की मध्यस्थता द्वारा हमें आमंत्रित करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे दान स्वरूप उदारतापूर्वक दूसरों को दें। हो सकता है हमारे पास पैसा नहीं होगा, धन संपत्ति नहीं होगा, लेकिन ईश्वर ने हमें बुद्धि दिए हैं, हमें विवेक दिए हैं, हमें ज्ञान दिए हैं। उनका हम सही तरीका से उपयोग कर दूसरों की भलाई और ईश्वर की महिमा के लिए करें। प्रभु आज के मिस्सा बलिदान में हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने जीवन में उदार बने और अपने जीवन की उदारता को लोगों की भलाई के साथ साथ ईश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाएं। आइए आज जब हम यह क्रिस्त्याग चढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हम प्रभु से कृपा मांगें कि प्रभु हमें उदार बनाए, प्रभु हमें दानकर्ता बनाए, जिससे हम दूसरों की आवश्यकताओं को, दूसरों की ज़रूरतों को समझ सकें और उसके अनुसार हम इस संसार में कार्य कर सकें। हम संत लॉरेंस की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय में वह उदारता भर दें। आइए इस मिस्सा बलिदान को चढ़ाने से पहले हम अपने आप को जांचें। उन सब क्षणों के लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगें जब हम चाहकर भी उदार नहीं बने, ईश्वर की वाणी को अनसुनी कर दी, ईश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। उन सब क्षणों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगें ताकि यह क्रिस्त्याग योग्य रीति से चढ़ा सकें। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदन, जो भी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, जो भी बीमारियां हैं या तकलीफ़ हैं, हम पूर्ण विश्वास के साथ संत लॉरेंस के मध्यस्थता द्वारा प्रभु ईश्वर को चढ़ाएं, जिससे वह हमारी आवश्यकताओं को अपनी इच्छा अनुसार पूरा करें।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे प्रेम से प्रज्वलित होकर संत लॉरेंस तेरे विश्वस्त सेवक और प्रतापी शहीद बन सके। इनकी उदारता से प्रेरित होकर हम भी दीन दुखियों की सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 6 से 10। जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने से जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में सामर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी ना हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए भी बीज देगा, उससे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धर्मी तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है, वह ना तो घबराता और न डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है, उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है, उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12, पद संख्याएं 24 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता,
तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वही मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी मुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू अपना ले मुझे आशीष बरसा कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत लॉरेंस के महोत्सव में जो बलि हम चढ़ा रहे हैं उसे दयापूर्वक ग्रहण कर यह बलिदान मुक्ति के पथ पर हमारा संबल बने। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि स्वनाम धन्य सहित लॉरेंस ने प्रभु और क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम के साक्ष्य में रक्त बहाया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे ही चमत्कार से तू अपने प्रति साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इस कारण हम स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर निरंतर तेरे प्रताप का गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण, संत लॉरेंस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की
प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य भोजन से तृप्त होकर हम दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। संत लॉरेंस के पर्व के अवसर पर हमने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है वह हमें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम। जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम। यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। यीशु तेरा नाम गूंज सारा जहां। रोगियों को दुखियों को